नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिक्स का बाजीगर में। दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी दिन मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा सका। तो आज से हमारी जो हरियाणा जीके से रिलेटेड और साइंस के क्वेश्चन आंसर और पूरे ऑल इंडिया के जीके से रिलेटेड मैं डेली वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आज मेरा टॉपिक जो है वो हरियाणा के गुरुद्वारों से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी जो वीडियो रहती है वो बहुत ही फनी वे से रहती है, ट्रिकी वे से मैं आप सभी को याद करवाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। देखो दोस्तों, पहला जो गुरुद्वारा है हरियाणा के अंदर, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, जो कि कहाँ पर है, कैथल के अंदर। ठीक है दोस्तों, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कैथल के अंदर। अब देखो इसको याद कैसे करें। जैसे श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा है तो इसके स्टार्टिंग वाला वर्ड देखना है, श्री। श्री आया हुआ है तो श्री भगवान, श्री भगवान, श्री भगवान जो है वो थल पर कभी नहीं रहते, नहीं रहते ना श्री भगवान। तो क्योंकि वो तो ऊपर स्वर्ग में रहते हैं, श्री भगवान जो होते हैं वो ऊपर रहते हैं। अगला जो है वो मंजी साहिब गुरुद्वारा। अब देखो स्टार्टिंग में इसके अंदर क्या है, मंजी साहिब। ये कहाँ पर है, अम्बाड़ा के अंदर। मंजा हुआ होना होता है ना, मंजा हुआ मतलब परफेक्ट, परफेक्ट होता है मंजा हुआ। तो देखो हमारी अम्मा जो होती है वो मंजी हुई होती है, मतलब हर काम में निपुण होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला पकड़ना है मंजी। तो अम्बा मतलब अम्मा हमारी मंजी हुई होती है। ठीक है दोस्तों, अगला है गुरुद्वारा मंजी साहिब। अब देखो स्टार्टिंग वाला वर्ड देखना है खाली हमें, गुरु। गुरु देखो, गुरु कभी भी रोते नहीं है, बहुत साहसी होते हैं। देखो कोई भी गुरु होता है उसकी आप जीवनी पढ़ना, मतलब बहुत सारे कष्ट झेले हुए होते हैं, लेकिन वो साहसी होते हैं, किसी के सामने रोकर अपना दुख प्रकट नहीं करते। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ये 3 गुरुद्वारे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन सभी के अंदर मंजी आया हुआ होता है तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। तो हमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर मंजी आया हुआ है तो हमें क्या देखना है, स्टार्टिंग वाला वर्ड देखना है। समझ में आई ये बात? अगला देखो, नीम साहिब गुरुद्वारा। नीम, नीम कहाँ पर उगते हैं, थल पर। थल पर उगते हैं ना, थल मतलब जमीन पर। तो ये वाला नीम कहाँ पर उगते हैं, थल के ऊपर। क्लियर है दोस्तों? अगला राजघाट। अब राजा वगैरह की हरियाणा के अंदर बात चल रही है और राजा की बात आ जाए तो राजा कहाँ पर लड़े थे, कुरुक्षेत्र के अंदर। कौरव राजा, पांडव राजा सभी कुरुक्षेत्र में लड़े थे। अगला दोस्तों, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जो गुरुद्वारा है वो करनाल के अंदर है। अब देखो, तेज जो लोग, बहादुर लोग होते हैं वो तेज होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। बहादुर देखो, बोलते हैं ना कि तू बहुत ही बहादुर है भाई, सब कुछ कर सकता है। तो बात समझ में आ रही है ना? तो बहादुर लोग तेज होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। कर मतलब करना। बात समझ में आ रही है ना? अगला दोस्तों, दमतान साहिब गुरुद्वारा जो कि जींद के अंदर है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, ये ध्यान रखना, स्टार 1 है ये। ठीक है ना? एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, तो ये दमतान साहिब गुरुद्वारा है। अब देखो, आदमी अगर जिंदा रहेगा तो जीते जी आदमी का धर्म ईमान सबसे बड़ा होता है ना। धर्म इंसान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए अपना। सबसे बड़ी जो पूंजी होती है एक जीव जिंदे आदमी की, वो धर्म होती है। समझ में आ रही है ना? बात रिलेट हो रही है ना एक दूसरे से? अगला देखो दोस्तों, लाखन माजरा गुरुद्वारा। लाखन माजरा जो गुरुद्वारा है वो कहाँ पर है, रोहतक में। और ये लाखन माजरा गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है ना? गुरु तेग बहादुर जो सिखों के गुरु थे। अब देखो लाखन माजरा, बोलते हैं ना तुझे लाखन नहीं है बिल्कुल भी। लाखन मतलब लखन, लखन नहीं है तुझे काम करने का। ठीक है, हट साइड में, रो मत, हट साइड में, तुझे बिल्कुल भी काम करने का लखन नहीं है। ला मैं करता हूँ ये काम। तो लखन नहीं है,
रोमत हट हत रोहतक। ठीक है दोस्तों, ऐसे रिलेट करना, बिल्कुल याद रह जाएगा। ये वीडियो एक बार और देखने के बाद आपको दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। ऐसे आप याद करना दोस्तों। अगला है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह, जो गुरुद्वारा है वो सिरसा के अंदर है। ठीक है ना। अब देखो सिरसा का जिक्र आ गया तो वहां आ जाएगा राम रहीम का जिक्र। अब बोलते हैं ना कि वो कुछ मतलब आदमियों की नजर जो था वो बीन देता था नजरों को। सिरसा वाला जो राम रहीम था वो बींद देता था, मतलब बींद गोविंद। ठीक है ना, नजरों को बींद देता था, बींद मतलब बांध देता नजरों को, सिरसा वाला। अगला दोस्तों गुरुद्वारा नाडा साहिब। ये एक जो गुरुद्वारा है ये आप याद करना दोस्तों, आपके लिए छोड़ा है मैंने ये गुरुद्वारा, आप याद करना। ठीक है। अगला है बंगला साहिब गुरुद्वारा। बंगला साहिब गुरुद्वारा जो है वो रोहतक के अंदर है। ठीक है ना, बंगला साहिब गुरुद्वारा रोहतक के अंदर है। अब देखो बंगला, जैसे बंगला किसके पास होगा, बड़े जो अमीर लोग होते हैं उनके पास बंगला होगा। तो बोलते हैं ना बड़े लोगों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती जैसा नजर आता है। मतलब क्या है, वो अंदर से रोते रहते हैं, बंगलों में जो आदमी रहते हैं वो रोते रहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ऐसे रिलेट कर लेना। अगला है दोस्तों गुरुद्वारा कपाल मोचन। ये बिलासपुर के अंदर है। बिलासपुर कहाँ पड़ता है, यमुनानगर के अंदर। और ये जो है ये गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड है। गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर रुके थे कुछ दिन के लिए। ठीक है ना, तो गुरुद्वारा कपाल मोचन बिलासपुर के अंदर है। अब देखो कपाल, वो स्वामी रामदेव बोलते हैं ना कपाल भाती करो, कपाल भाती करो। तो मतलब नाक कपाल भाती कैसे करते हैं, नाक को रोक के, सॉरी, सांस को ऊपर खींच के, फिर सांस को रोक के फिर बाहर खींचते हैं, फिर छोड़ते हैं। ठीक है ना, ऐसे होती है कपाल भाती जो योग होता है। अब देखो उसमें सांस काफी देर के लिए रोक के रखना पड़ता है। मतलब क्या है कि कपाल भाती जब हम करते हैं तो एक तरीके से कपाल भाती जब करते हैं तो लाश, लाश क्या होती है, इंसान, लाश किसको बोलते हैं, मरे हुए आदमी का जो शरीर होता है उसको लाश बोलते हैं। मतलब आदमी एक तरीके से मरा हुआ महसूस करता है अपने आप को। ठीक है ना, जब कपाल भाती करता है। अगला है दोस्तों गुरुद्वारा चिल्ला साहिब, जो कि सिरसा के अंदर है। ठीक है ना। अब देखो सिरसा वाला राम रहीम क्या है, जब काफी दिन तो वो पकड़ में नहीं आया पुलिस के, लेकिन पुलिस के पकड़ में आने के बाद वो चिल्लाता रहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कोई गलती नहीं की है। ठीक है, चिल्ला कौन रहा था, सिरसा वाला। अगला दोस्तों टोपियों वाला गुरुद्वारा। अब देखो टोपियां, टोपियां कौन पहनता है, जो थल पर आदमी घूमेगा